साथियों, अगर आप भी बिहार के उन 27,171 शिक्षकों में से हैं जिनका जिला आवंटन हो चुका है, लेकिन इसमें जो है प्रखंड और विद्यालय आवंटन का अभी तक इंतज़ार है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे दिसंबर की डेडलाइन के बारे में। प्रखंड आवंटन में हो रही देरी और विद्यालय आवंटन कब तक होगा, और शिक्षा विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके ट्रांसफ़र को लेकर क्या फैसला लिया जा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर एक भी जानकारी आपसे मिस हो गई ना, तो आपको जो है बाद में परेशानी हो सकती है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया इस समय अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में चल रही है, और इसी बीच 27,171 ऐसे शिक्षक हैं जिनका जिला आवंटन तो हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रखंड आवंटन और विद्यालय आवंटन का इंतजार बना हुआ है। आज की ये वीडियो आपके इसी इंतज़ार से जुड़ी है। तो हर एक अपडेट को साफ साफ समझाने के लिए मुख्य मुद्दा जो है 27,171 शिक्षक क्यों परेशान हैं। सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि शिक्षकों में चिंता और असमंजस क्यों है। दरअसल इन सभी शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हो चुका है, जिला आवंटन जारी कर दिया गया है, लेकिन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अभी तक कई शिक्षकों का प्रखंड आवंटन दिखाई नहीं दे रहा है। यही वजह है कि शिक्षकों के मन में संशय, भ्रम और मानसिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विभाग की तय सीमा क्या क्या थी, अब जरा ध्यान से समझिए। शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट समय सीमा तय की गई थी। 10 से 15 दिसंबर 2025 को प्रखंड आवंटन का कार्य पूरा किया जाना था। 16 से 31 दिसंबर तक सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन किया जाना था, यानी कि 15 दिसंबर को प्रखंड आवंटन की लास्ट डेट और 31 को विद्यालय आवंटन की अंतिम तारीख। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिख रही है। इसमें समय सीमा पर काम क्यों नहीं हुआ? अगर हम वास्तविक स्थिति देखें तो विभाग अपनी ही तय की गई तारीखों पर कायम नहीं रह पाया। 15 दिसंबर निकल गई, लेकिन आज भी कई शिक्षकों का प्रखंड आवंटन पूरा नहीं हुआ। और जब प्रखंड आवंटन ही अधूरा है तो विद्यालय आवंटन कैसे पूरा होगा? यही सवाल आज हर शिक्षक के मन में है। अब बात करते हैं प्रखंड आवंटन को लेकर बड़ी मांग उठ रही है। इसी बीच स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ की ओर से शिक्षा विभाग के सामने मजबूत मांग रखी गई है कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने कहा है कि 15 दिसंबर तक प्रखंड आवंटन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अब तक ये कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इससे शिक्षकों में भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये बयान शिक्षकों की वास्तविक पीड़ा को साफ साफ दिखाता है। एशिया शिक्षा विभाग को दिया गया निवेदन। इस मुद्दे को लेकर माननीय एसीएस शिक्षा विभाग को औपचारिक निवेदन भी दिया गया है। इस निवेदन में कहा गया है कि 27,171 अंतर जिला स्थानांतरित शिक्षकों में से कई शिक्षकों का प्रखंड आवंटन अभी तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जबकि कई अखबारों में ये छप चुका है कि मनपसंद प्रखंड का आवंटन पूरा हो चुका है। इस विरोधाभास ने शिक्षकों के बीच भ्रम, तनाव और चिंता और बढ़ा दी है। शिक्षकों की मानसिक स्थिति के बारे में आप खुद सोचिए। ट्रांसफर हो चुका है, जिला मिल चुका है, लेकिन प्रखंड और विद्यालय का कोई स्पष्ट अपडेट नहीं। ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है। कई शिक्षक घर की प्लानिंग नहीं कर पा रहे, बच्चों की पढ़ाई तय नहीं कर पा रहे, रहने की व्यवस्था को लेकर असमंजस में है, और इसका सबसे बड़ा कारण है स्पष्ट जानकारी का अभाव। अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो आज की तारीख है, तो आपको जो सवाल है कि क्या इन दिनों में सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन पूरा हो पाएगा? विभाग की ओर से यही कहा गया था कि 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि 31 दिसंबर अंतिम तिथि है। अगर 31 दिसंबर नहीं हुआ तो ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 31 दिसंबर 2025 तक विद्यालय आवंटन का कार्य पूरा नहीं होता है तो फिर प्रक्रिया में देरी जो है तय है, और फिर ये मामला जनवरी 2026 में जाएगा, यानी कि नया साल शुरू होने के बाद ये प्रक्रिया पूरी होने की संभावना बनेगी। तो
तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी ये क्यों अहम है, अब इस बात पर हम ध्यान देंगे। जो शिक्षा विभाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इसमें जो है अंतर जिला ट्रांसफर, विद्यालय आवंटन और TR 4.0 भर्ती, म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में और आगे की ट्रांसफर नीति के बारे में। यानी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शिक्षकों के लिए बेहद निर्णायक हो सकता है। TR 4.0 और म्यूचुअल ट्रांसफर का मुद्दा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में TR की भर्ती को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लगातार ये चर्चा चल रही है कि 26 से 27 हजार पदों पर भर्ती होगी। म्यूचुअल ट्रांसफर को दोबारा ओपन किया जा सकता है ताकि जो शिक्षक पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, चाहे वे अंतर जिला हो या सेम जिला, उन्हें एक और मौका मिल सके। इसमें जो है सेम जिला शिक्षकों की चिंता है। यहाँ सिर्फ अंतर जिला शिक्षक ही परेशान नहीं है, लेकिन सेम जिला ट्रांसफ़र चाहने वाले शिक्षक भी काफ़ी चिंतित है। उनका कहना है कि जब अंतर जिला ट्रांसफ़र में इतनी देरी हो रही है तो सेम जिला का ट्रांसफ़र कब और कैसे होगा। ये सवाल पूरी तरह जायज़ है। जनवरी 2026 से आगे क्या होगा? तो जनवरी 2026 से शिक्षकों को मनपसंद जगहों पर ट्रांसफ़र देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और ये देखना बेहद ज़रूरी होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसमें क्या आधिकारिक घोषणाएं होती है और क्या वास्तव में प्रक्रिया जो है समय पर शुरू हो पाती है या नहीं। तो साथियों, अगर संक्षेप में कहा जाए तो 27,171 शिक्षक अभी भी प्रखंड और विद्यालय आवंटन का इंतज़ार कर रहे हैं। विभाग की तय समय सीमा पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पाई है। 31 दिसंबर 2025 ये एक अहम डेडलाइन है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई बड़े फैसले आने की उम्मीद है। अब सभी शिक्षकों की नज़र शिक्षा विभाग और आज के फैसलों पर टिकी हुई है। जैसे ही कोई आधिकारिक और पुख्ता अपडेट आएगा, आप तक पूरी जानकारी सबसे पहले और सही तरीके से पहुंचाई जाएगी। तो ये था हमारा आज का अपडेट। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।